ऑल राइट, तो हम आ चुके हैं और ये है हमारा फोर्थ लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्रंट एंड या फिर बैक एंड अगर हमारे पास नहीं है, ऑब्वियसली क्योंकि बैक एंड हमारे पास होता नहीं, और बैक एंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हम उसको नहीं देख पाते। लेकिन कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो डेवलपर डेवलपमेंट के टाइम पे करते हैं, जिनकी मदद से हम बैक एंड को पूरा का पूरा टेक ओवर या फिर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या मिस्टेक्स है। लास्ट लेक्चर में हमने 10 मिस्टेक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम 9 मिस्टेक्स और कवर करेंगे और ये भी देखेंगे इन मिस्टेक्स की वजह से वास्ट टॉप 10 में कौन सी वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 11th हमारा मिस्टेक्स है, वो है सीक्रेट बैकडोर अकाउंट। ये क्या है आइए जान लेते हैं। यहाँ पे हमने रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया है, या आप इसको नोट्स बनाकर रख लीजिएगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, ये बैकएंड है। अब इसका एडमिन पेज होगा, ठीक है, यहाँ पे है एडमिन पेज। अब एडमिन पेज है तो ऑब्वियसली एडमिन पेज आपका डेटाबेस के साथ डायरेक्ट लिंक होगा। या तो एडमिन पेज है तो आप इस वेबसाइट में फ्रंट एंड में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस एडमिन पेज पे आपने डिफॉल्ट पासवर्ड दिया हुआ है, डिफॉल्ट यूजर नेम एंड डिफॉल्ट पासवर्ड दिया हुआ है, और ये एडमिन पेज आपने छिपा कर रखा था, मतलब हाइड करके रखा था। लेकिन कई सारे ऐसे टूल्स हैं जैसे फजिंग क्रॉलिंग, जिनकी वजह से ये पेज किसी यूजर को अगर दिख गया और आपने डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड यूज किया है तो वो इजीली एक्सेस कर लेगा, वो इन पेज को इजीली एक्सेस कर कर आपके एडमिन पेज पे लॉगिन कर लेगा। देन उसके बाद ये वेबसाइट पूरा का पूरा वो टेक ओवर कर लेगा। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू है एंड जनरली ऐसा ही होता है। कई जो डेवलपर्स हैं वो भूल जाते हैं या फिर वो छोड़ देते हैं डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स। अब हमारा नेक्स्ट है अनचेक्ड SQL वल्नरेबिलिटीज। सेम अगेन हम एक एग्जांपल लेंगे, सेम एक वेबसाइट एक डेटाबेस। हाँ, वेबसाइट में लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज में या तो हम यूजर नेम डाल सकते हैं या तो पासवर्ड डाल सकते हैं। कोई यूजर का नाम है, नाम डाल सकते हैं, देन उसका पासवर्ड है, पासवर्ड डाल सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर यूजर लॉगिन फॉर्म में SQL जो SQL है उसके क्वेरीज डाले। SQL मतलब जो क्वेरी डेटाबेस में यूज होते हैं, अगर वो क्वेरी लॉगिन पेज में डाला जाए देन उस केस में क्या होगा? क्या उस केस में डेटाबेस के साथ हमारा कम्युनिकेशंस बन जाएगा? जी हाँ, अगर यहाँ पे प्रॉपर चेक नहीं लगा हुआ है तो ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि आपने डेटाबेस का क्वेरी डाला है इसमें। और अगर क्वेरी पास होगा विदाउट वैलिडेशन विदाउट चेक तो वो ऑब्वियसली डेटाबेस में जाएगा एंड देन डेटाबेस में जाएगा तो एज अ कमांड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपको पता ही है फ्रंट एंड पे जो यूजर है वो फ्रंट एंड में बैठे बैठे बैक एंड के डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये होता है अनचेक्ड SQL वल्नरेबिलिटीज। आगे हम बात करेंगे इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जब हम SQL इंजेक्शन पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं दूसरा रिस्की फाइल इंक्लूजन्स। इसको हम डिस्कस करते हैं। सेम एग्जांपल लूंगा क्योंकि एक ही वेबसाइट का एग्जांपल में हम काफ़ी सारे वल्नरेबिलिटीज या फिर काफ़ी सारे मिस्टेक्स जो डेवलपर्स यूजली करते हैं उनको हम कंप्लीट कर ले, ठीक है। एक वेबसाइट है, आपने अपने अकाउंट पे लॉगिन किया, यहाँ पे फाइल अपलोड करने का फंक्शन है, बट आपको ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप फोटो अपलोड करो, कोई कोड अपलोड करो या कोई ऐप अपलोड करो। तो क्या हो अगर आपने यहाँ पे कोई कोड अपलोड कर दिया और वो कोड बैकएंड में गया, देन वो कोड बैकएंड में रन हो गया। ऑब्वियसली कोड अगर रन होगा
तो आपने जो कोड में लिखा है वो आपको फ्रंट एंड में रिटर्न हो जाएगा। देन आपका कोड बैक एंड में एग्जीक्यूट हुआ, फ्रंट एंड में आपको उसका रिजल्ट दिख गया। इस केस में आप फ्रंट एंड का यूज कर कर बैक एंड को कंट्रोल कर पा रहे हो अपने कोड की मदद से, है ना। तो ये काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। फाइल इंक्लूजन यहाँ पे मैंने दे रखा है, वेब एप्लीकेशन डजंट वैलिडेट यूजर अपलोड फाइल्स लीडिंग टू अ फाइल इंक्लूजन अटैक दैट कॉम्प्रोमाइज द सर्वर। ये हो गया। होपफुली ये आपके 3 जो सिक्योरिटी रिस्क थे ये क्लियर हो गए होंगे। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, और भी हमारे पास है नेक्स्ट 3 इश्यूज की तरफ। मैं इनको क्लियर कर दूं। आइए हम बात करते हैं अपने 14th इशू के बारे में, जो है मिस हैंडलिंग डेटा। अब एक्चुअली में ये क्या है, तो मान लेते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड एंड बैक एंड है। यूजर 1 को एक डेटा चाहिए था, लेकिन बैक एंड में कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन है जिसकी वजह से बैकएंड ने यूजर को वो डेटा दे दिया जो कि किसी और का था, या जो एकदम इंटरनल हिडन डेटा था जो कि कोई भी कस्टमर को अलाउ नहीं था। तो इस केस में क्या होगा, मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो बैकएंड के अंदर जो भी डेटा थे वो किसी को भी शेयर हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम मिस हैंडलिंग डेटा। डेटा को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा ये हमारा जो बैकएंड है ये। देन इसी से मिलता जुलता और एक है, वो है मिसिंग डेटा इंक्रिप्शन। सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर डेटा यहाँ पे आ गया फ्रंट एंड पे यूजर के पास, बट अगर वो इनक्रिप्टेड है तो वो डेटा अभी भी सिक्योर है, क्योंकि इनक्रिप्शन की वजह से जो भी फ्रंट एंड में यूजर है वो डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। बट क्या हो अगर इनक्रिप्शन ही ना हो, ऑब्वियसली इनक्रिप्शन नहीं है तो यूजर जो है वो इजीली डेटा को रीड कर पाएगा। तो ये भी एक इशू है। जो भी हमारे डेटाबेस में यूजर नेम पासवर्ड स्टोर होते हैं उनको यूजली इनक्रिप्ट करना पड़ता है, लेकिन कई डेटाबेस डेटाबेसेस में जो यूजर नेम पासवर्ड रहते हैं वो प्लेन टेक्स्ट पे रहते हैं एंड कोई भी उनको एक्सेस कर पाता है। तो ये है मिस हैंडलिंग डेटा और मिसिंग डेटा इंक्रिप्शंस। आगे हम बात करते हैं पुअर क्रिप्टोग्राफी प्रोटेक्शंस। अब ये क्या है, आइए देख लेते हैं। पुअर क्रिप्टोग्राफी प्रोटेक्शंस, मान लीजिए आपके पास एक अकाउंट है जिसमें बिटकॉइंस है, आप किसी और को बिटकॉइन सेंड कर रहे हो, लेकिन अगर यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन के टाइम पे ये जो इंटरनेट है, अगर आपका क्रिप्टोग्राफी इनक्रिप्शन ही मान लेते हैं इसको, क्रिप्टोग्राफी अगर सही नहीं हुआ, सही से इनकोड नहीं हुआ, प्रोटेक्ट नहीं हुआ ये डेटा, तो बीच में कहीं पे भी ये डेटा डिकोड हो सकता है। देन डिकोड होके आपका जो अमाउंट था वो चेंज हो सकता है और यूजर के पास चला जा सकता है। आपने सेंड किया $100, बीच में ये इंटरसेप्ट हुआ, मॉडिफाइड हुआ, अल्टर हुआ, यूजर के पास गया ये $50। यूजर समझेगा आपने इसको $50 ही पे किए, बट आपने एक्चुअली में 100 पे किए थे। बट ड्यू टू क्रिप्टोग्राफिक फेलियर आपका ये डेटा बीच में अल्टर हो गया। तो ये है पुअर क्रिप्टोग्राफी प्रोटेक्शंस। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे ओवर कॉल बात करना है तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई और सीरीज़ की वीडियोस चाहिए आप वो भी हमें बता सकते हैं। होपफुली आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे।
लेक्चर्स मैंने काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी जो नॉन आईटी नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ सीख पाए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है इग्नोरिंग ह्यूमन एरर्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्यों है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे इग्नोरिंग ह्यूमन एरर्स, अगर आपके फिजिकल कंपनी में कोई भी ह्यूमन काम कर रहा है बट वो क्या कर रहा है ये आपको पता नहीं है। हो सकता है वो काम कर रहा हो या हो सकता है वो स्पाई कर रहा हो या फिर डेटा लीक कर रहा हो। और इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आपको पता नहीं है और देन डेटा ब्रीच हो जाता है। तो इंस्टेड कि आप डेटा कैसे ब्रीच हुआ इसके बारे में फोकस करें, आप कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉय पे ब्लेम लगाएंगे कि आप लोगों ने ये नहीं किया या वो नहीं किया। बट आप अपनी सिक्योरिटी पे ऑब्वियसली ध्यान देंगे तो ये डेटा ब्रीच नहीं होता। तो ये जनरली ह्यूमन एरर्स की वजह से आता है। जैसे इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि कोई इंटरनल एम्प्लॉय है जो डेटा लीक कर रहा है, या आपके कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स है जो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इंटरनल डेटा लीक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। देन हमारा 18th टॉपिक है नेग्लेक्टिंग यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली क्या है आइए देखते हैं। एक लॉगिन पेज है। अभी कोई नॉर्मल यूजर होगा तो वहाँ पे 3 बार 4 बार मैक्सिमम 10 टाइम्स वो लॉगिन अटेम्प्ट करेगा। बट अगर यहाँ पे पर सेकेंड में 1 सेकेंड में 10 लॉगिन अटेम्प्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स ये ह्यूमन तो कर नहीं सकते, ये तो मशीन्स करते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से मॉनिटर नहीं किया तो चांसेस है कि यहाँ पे जो भी अकाउंट है कोई भी यूजर का वो क्रैक हो जाए। अगर आप इसको मॉनिटर करें तो आप यहाँ पे अटैक को रोक सकते हैं, आप आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे मॉनिटरिंग लगा नहीं रखा है तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स के चांसेस बन जाते हैं। देन हमारा लास्ट है मिसकॉन्फिगर्ड वेब एप्लीकेशंस फायरवॉल। देखिए ये जो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम हमने इंटरनल आर्किटेक्चर कंप्लीट किया था, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये है आपका क्लाइंट, ये है हमारा सर्वर, और ये गुड मॉर्निंग, ये है हमारा इंटरनल नेटवर्क। ठीक है, इंटरनल नेटवर्क। और ये इंटरनल नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हमने एक फायरवॉल लगा के रखा है। बट अगर ये फायरवॉल मिसकॉन्फिगर्ड है तो ऑब्वियसली ये हमारे अटैक्स को रोक नहीं पाएगा, और जो भी अटैक्स होंगे वो अंदर इंटरनल सिस्टम को अफेक्ट कर लेंगे। तो ये है मिसकॉन्फिगर्ड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो हमने 19 ऐसे मिस्टेक्स कवर किए जो डेवलपर्स यूजली करते हैं, और इन्हीं की वजह से ओवास टॉप 10 जैसे क्रिटिकल बग्स वेब एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो होपफुली ये आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अब हम चलते हैं अपने ओवास टॉप 10 को थोड़ा देख लेते हैं कि एक्चुअली ओवास टॉप 10 है क्या, उसमें कौन कौन से बग्स कवर होते हैं। उससे पहले आपको ये नॉलेज देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आइए अब बात करते हैं ओवास टॉप 10 के बारे में। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं ओवास टॉप 10 क्या है। ओवास टॉप 10 एक कम्युनिटी है जो कि हर 3 या 4 साल रिसर्च करती है। देन वेब एप्लीकेशंस पे टॉप 10 जो बग्स फाइंड होते हैं वो पब्लिश करती है, उनका एक रिपोर्ट बनाती है। एंड ये एक स्टैंडर्ड है, इसी के बेसिस पे हम वेब एप्लीकेशंस पे बग फाइंड करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं।
ओवास आपका मोबाइल के लिए भी वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर बनाता है कि मोबाइल का टॉप 10 वल्नरेबिलिटी कौन सा है, वेब का टॉप 10 वल्नरेबिलिटी कौन सा है। तो ये है हमारा ओवास का टॉप 10 वल्नरेबिलिटी एज पर वेब एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे दिए हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफी फेलियर, इंजेक्शंस, इनसिक्योर डिजाइन, security misconfiguration, vulnerabilities and outdated components, identification and authentication, software data integrity failure, security logging and monitoring failure, server side request forgery। तो ये हमारे टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज कह लो आप, या तो अटैक्स कह लो, ये होते हैं ड्यू टू बैड प्रैक्टिसेस जो लास्ट हमने सेक्शन में कंप्लीट किया। 19 या 20 ऐसे जो कॉम्प्लेक्स या फिर इजी बैड प्रैक्टिसेस है जो डेवलपर्स यूजली इग्नोर कर देते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे। जैसे हमने बात किया लॉगिन एंड मॉनिटरिंग, फायरवॉल, अनचेक्ड सीक्वल क्वेरीज। ये होपफुली आपको थोड़ा सा वास टॉप 10 के बारे में जानने को मिला होगा। वास टॉप 10 को आप खुद से पढ़ सकते हैं। खुद से आप ओवास टॉप 10 या फिर owas.org वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ओवास टॉप 10 एक्चुअली में है क्या। बाकी यहाँ पे बेसिक डिटेल्स के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, और जो जो वल्नरेबिलिटीज है जो हम ओवास टॉप 10 में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, वो यहाँ पे हम इस पे पूरा का पूरा ओवास टॉप 10 कवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक बात समझना होगा, ओवास टॉप 10 जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ब्रॉड है। तो हम यहाँ पे कुछ कुछ वल्नरेबिलिटीज कवर करेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे नंबर 3 पे इंजेक्शन अटैक्स है, इसमें आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आता है, एसक्यूएल आता है, नो एसक्यूएल आता है, कमांड इंजेक्शन आता है, पीएचपी इंजेक्शन आता है, ऑब्जेक्ट इंजेक्शन आता है ना। तो बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, इवन तो एलडैप इंजेक्शन भी आता है। तो बहुत सारे इंजेक्शन अटैक आते हैं जो इंजेक्शन कैटेगरी के अंडर रहते हैं। इनमें से हम सारे कवर नहीं कर सकते, हम 2 या 3 इंजेक्शन अटैक देखेंगे। उसी तरह जो टॉप 10 इश्यूज दिए गए इसके अंडर काफी सारे वल्नरेबिलिटीज आते हैं, जिनमें से जो क्रिटिकल वंस हैं और जो कॉमन वंस हैं हम वही डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अभी हमारा टाइम हो गया है सेशन को वाइंड अप करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। मैं मानता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक फाउंडेशन नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक आपका अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आगे जो हम कॉम्प्लेक्स अटैक करेंगे उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये हो कैसे रहा है। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कि SSRF में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, SQL इंजेक्शन करते हैं तो डेटाबेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करते हैं तो स्टोर, डोम, ब्लाइंड इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन ना हो आपको, इसीलिए ये बैकग्राउंड नॉलेज देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर नोट्स के साथ इसको पढ़िए, अपना खुद का रिसर्च भी कीजिए। इंटरनेट है, आप इंटरनेट को यूज़ कीजिए, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, आप और भी ज़्यादा और अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स दिया गया है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।